हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल। और ये मंथली राशिफल दिसंबर 2023 का है मेरे प्रिय साथियों। और दिसंबर 2023 की क्योंकि बात हो रही है राशिफल की, तो जो भी परिणाम, जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे वो ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही मिलेंगे। अब ग्रहों की स्थिति दिसंबर 2023 में जिस प्रकार की होगी उसी प्रकार से रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी, और इसी के ऊपर हमारी चर्चा है। यही हम बात करने वाले हैं आपसे। लेकिन आपको बताना ये चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है कार्यक्रम, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और इसके अतिरिक्त हमने नवंबर के राशिफल की जब आपके साथ चर्चा की थी तो हमने ये बताया था कि अब नवंबर के महीने से कुछ ग्रहों की स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ है, जो धीरे धीरे आगे तक होता दिखाई दे रहा है। तो उसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रिजल्ट्स में भी इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। जो स्थिति ग्रहों की रहेगी उसके जो रिजल्ट पर रिफ्लेक्ट करेंगी वो चीज़ें, ग्रहों की स्थिति जो भी रहेगी। तो प्रिय साथियों, आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आप जो वृषभ लगन राशि के हमारे जातक हैं, जिनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, अब जिनका टॉरस असेंडेंट है, उनकी बात हो रही है, उन्हीं के राशिफल की चर्चा कर रहे हैं, मासिक राशिफल की, मंथली राशिफल। तो सबसे पहले आपको ग्रह गोचर की स्थिति से अवगत करा देते हैं कि भाई दिसंबर 2023 में ग्रहों की ट्रांजिट में जो पोजीशन है वो कैसी रहने वाली है। और आपकी सुविधा के लिए हमने ठीक अपने पीछे आप स्क्रीन पर चार्ट देख पा रहे होंगे, या आप वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका चार्ट है, और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को पूर्ण रूप से दर्शाया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। तो ये सारी जानकारी हम आपको बहुत संक्षेप में देने जा रहे हैं, और अगर कहीं बात कोई समझ में नहीं आती है तो इसी की वजह से हमने चार्ट भी डिस्प्ले किया हुआ है आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप वहां से देख करके समझ सकें। तो साथियों, सबसे पहले बात शुरू करते हैं सूर्यदेव से, वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनके लिए। तो देखिए, सूर्य जो है अभी आपके चार्ट में 7th हाउस में अपने परम मित्र मंगल के साथ, अपने परम मित्र मंगल के घर में बैठे हुए हैं। लेकिन 16 दिसंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और यहाँ से निकल करके, वृश्चिक राशि से निकल करके ये अपनी मित्र राशि धनु में करेंगे प्रवेश, और फिर ये माह के अंत तक वहाँ पर बने रहेंगे। 27 दिसंबर से माह के अंत तक इनकी मंगल के साथ युति बनेगी, 27 दिसंबर से, और 28 दिसंबर तक ये अपने समग्रह बुध के साथ इनकी युति बनेगी धनु राशि में, अष्टम भाव में। ये स्थिति सूर्य की रहेगी। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल जो है अभी मार्गी और अवस्था में चल रहे हैं, क्योंकि मंगल जो है अपने, वैसे तो उनके मित्र हैं सूर्य, लेकिन सूर्य के पास जो भी, हम हमेशा आपको बताया करते हैं ये बात, कि जब भी कोई ज़्यादा नज़दीकी हो जाती है, बहुत ही कम मतलब डिस्टेंस रह जाता है सूर्य और मंगल के बीच में, अलग अलग डिग्री अलग अलग ग्रहों के लिए होती हैं, उसी के अनुसार वो अस्त और उदय होते हैं। तो मंगल जो है फिलहाल जितनी डिग्री उनके और सूर्य के बीच की बनी हुई है, उस पर वो मंगल इस समय अस्त अवस्था में है। हालांकि चल तो सीधी चाल रहे हैं, मार्गी हैं, लेकिन ये अस्त भी हैं। तो मंगल जो है 27 दिसंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक से निकल करके अपनी मित्र राशि धनु में करेंगे ये प्रवेश, और मार्गी और अस्तवस्था में ही प्रवेश इनका होगा 27 तारीख को, 27 दिसंबर को, और फिर माह के अंत तक ही अपनी मित्र राशि धनु में ही बने रहेंगे। बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध ग्रह जो कि अभी वर्तमान में अष्टम भाव में ही अपनी सम राशि धनु में उनका संचार चल रहा है, लेकिन मार्गी और उदय अवस्था में है यूँ तो, लेकिन 13 दिसंबर को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और 17 तारीख को ये वक्री भी हो जाए, मतलब अस्त हो जाएंगे। 13 तारीख को ये उल्टी चाल चलेंगे, और 17 तारीख को ये, 17 दिसंबर को ये अस्त हो जाएंगे, और 28 दिसंबर को फिर ये करेंगे अपना राशि परिवर्तन। जब ये अस्त भी हो जाएंगे और उल्टी चाल भी चलेंगे, उसके बाद फिर ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे 28 दिसंबर को, और फिर जब ये राशि परिवर्तन करेंगे उल्टी चाल चलते हुए ये पीछे की तरफ जाएंगे, आगे जाने के बजाय, यानी कि अपनी सम राशि वृश्चिक में इनका प्रवेश होगा, और फिर ये महीने के अंत तक वहाँ बने रहेंगे अपनी वक्री और अस्त अवस्था में, बुध जो है।
अब बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। तो गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी मित्र राशि मेष में द्वादश भाव में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे, लेकिन इनकी जो स्थिति है वो उदय और वक्री है, यानी ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं, लेकिन ये महीने की बिल्कुल अंतिम तारीख को 31 दिसंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। जी हाँ, 31 दिसंबर को ये मार्गी हो जाएंगे और उसके बाद फिर इनके जो अच्छे बेहतर परिणाम हैं, रिजल्ट्स हैं, वो जाकर जातकों को जनवरी में देंगे। वैसे इनको राशि परिवर्तन नहीं होगा, ये इसी राशि में ही बने रहेंगे पूरे महीने। अब बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो है मार्गी भी हैं और उदय भी हैं, अच्छी स्थिति में है, और सबसे बड़ी बात ये अपनी स्वयं की राशि में है, तुला में, और ये तुला राशि में बने रहेंगे 25 दिसंबर तक। 25 दिसंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करके अपनी सम राशि वृश्चिक में 7th हाउस में चले जाएंगे। वहाँ पर इनको साथ मिलेगा 2 दिन का मंगल के साथ रहेंगे ये, बाकी फिर ये बुध के साथ रहेंगे 28 तारीख से लेकर माह के अंत तक। ये स्थिति शुक्र की रहने वाली है। बात अब शनिदेव की कर लेते हैं। शनिदेव जो है अपनी स्वयं की राशि कुंभ में मार्गी और उदय अवस्था में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे, कोई राशि परिवर्तन इन्होंने अपना नहीं करना है। अब बात राहु की करेंगे। राहु जो है एकादश भाव में 11th हाउस में अपनी सम राशि मीन में बने हुए हैं और बने रहेंगे पूरे महीने। इसी प्रकार केतु भी अपनी सम राशि कन्या में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे, इन्होंने भी अपना राशि परिवर्तन नहीं करना है। तो ये थी वो ग्रहों की स्थिति जिनके आधार पर आपको मिलेंगे परिणाम अलग अलग क्षेत्रों में, और जिस जिस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। थोड़ा ये भी कहा जा सकता है इन ग्रहों की स्थिति को देख करके आंशिक काल सर्प योग भी बना हुआ है इन ग्रहों के कारण। तो साथियों, ये तो रही ग्रहों की स्थिति जिससे अभी आपको अवगत कराया है। अब आपसे करेंगे बातचीत, और वो बातचीत ये करेंगे कि भाई अलग अलग क्षेत्रों में आप वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं दिसंबर 2023 में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन करियर की। तो देखिए, आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, शुक्र की राशि है वृषभ, और बात क्योंकि करियर की हो रही है, प्रोफेशन की हो रही है, और प्रोफेशन के लॉर्ड आपके चार्ट में है शनिदेव, और शनिदेव शुक्र के परम मित्र हैं, और शनिदेव के द्वारा ही एक बहुत ही पंच महापुरुष शशि योग का निर्माण हो रहा है। शनि बहुत मजबूत बलिष्ठ अवस्था में है, बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है शनिदेव। उनके इस हालत में रहते हुए, इस कंडीशन में रहते हुए, उन्होंने आपको आपके करियर में बहुत अच्छे लाभ प्रदान करने हैं आपको, जिसको कहते हैं ना चौतरफा तरक्की। देखिए, अगर हम ये बात कह रहे हैं आपसे चौतरफा तरक्की, तो आप शब्दों पे ना जा करके, अगर हम कोई बात आपको अच्छी बता रहे हैं कि ये इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, तो हमारे ज्योतिष में ये कहा गया है कि अगर वो जिस प्रकार के रिजल्ट्स हमारे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं, अगर उस प्रकार के नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर खराब भी नहीं मिलते हैं, तो ये स्थिति सही है। कहने का भाव ये है कि भाई शनि की बलिष्ठ पोजीशन को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए, राजयोग बना रखा है उन्होंने, इतना बड़ा राजयोग है, बलिष्ठ राजयोग है, उसके आधार पर तो चौतरफा तरक्की ही कही जाएगी। और चौतरफा तरक्की का मायने भी हमको समझना है। चौतरफा तरक्की का मतलब होता है, जरूरी नहीं है कि एकदम प्रमोशन ही हो जाए, प्रमोशन थोड़ा बाद में भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, कुछ समय भी लग सकता है, लेकिन अगर आपका अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ पर आपको मान सम्मान मिल रहा है, आपकी बात को एक वैल्यू मिल रही है, आपको वैल्यू मिल रही है, और आपका वहाँ पर एक अच्छा इन्फ्लुएंस है, प्रभुत्व है, आपके सीनियर्स आपकी बात को सुनते हैं, आपकी बात को वजन मिलता है वहाँ पर, या आपके जूनियर्स हैं या आपके कलीग्स हैं वो भी आपको मानते हैं, तो इसका मतलब ये भी अपने आप में ये राजयोग का ही रिजल्ट है। तो इसी प्रकार के बेटर रिजल्ट्स जिसको कहते हैं वो आपको मिलेंगे। और दूसरी बात, जब अच्छा राजयोग होता है तो हम जो भी कार्य हाथ में लेते हैं या जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हाथ में लेते हैं वो भी बहुत सक्सेसफुली उसको हम पूरा कर लेते हैं, एक समय के अंदर रहते हुए, एक निश्चित समय के अंदर, निश्चित अवधि के अंदर। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार के हालात हैं, बहुत अच्छे हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो यही कहूँगा। आगे बात करेंगे आपके धन के आगमन की और सुख सुविधाओं की। देखिए, सुख सुविधाओं का तो अभाव थोड़ा रह सकता है, यानी कि
वो बात भी आपको समझा देते हैं कि अभाव किस सेंस में कह रहे हैं हम, कि सुख सुविधाएं तो हैं लेकिन समय नहीं है हमारे पास उनका लाभ लेने का। हम अपने कार्यों में ही इतने व्यस्त हैं या हमारी दिनचर्या इतनी ज़्यादा, इतना टाइट शेड्यूल है कि जिसकी वजह से हमें वो सब चीज़ों का एंजॉय करने का मौका नहीं मिलता है व्यक्ति को, और ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिखता है। बात धन की आगमन की करेंगे कि भाई वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी आप की दिसंबर 2023 में जो हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं। देखिए अचानक कहीं से धन के आगमन का एक वो बनेगा, क्या कहते हैं, अचानक कहीं से धन का आगमन हो सकता है आपको, और धन की स्थिति अच्छी रहेगी। धन की स्थिति में किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं लगता कि रहेगी। धन का आगमन विशेष रूप से आप वृषभ लगन राशि के जातकों को पूरे माह दिसंबर में होता रहेगा। और आपके जो मित्र लोग हैं वो भी आपकी, अगर आपको उनसे किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है तो वो भी आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के कि भाई ये वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं इनका दिसंबर 2023 में किस प्रकार का रहेगा अपना संबंध, यानी कि आपकी प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी, कितना एंजॉय कर पाएंगे अपनी इन अफेयर को या रिलेशनशिप को। तो इसमें मैं आपको मोटे तौर पे बताना चाहूँगा एक शॉर्ट में, वो यही है कि समय तो है, कम समय के लिए है, पूरे महीने में पूरा महीना अगर मैं ये कहूँ कि भाई आप एंजॉय करेंगे अपनी रिलेशनशिप या अपने अफेयर्स को, तो वहाँ तो कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति, योग तो बनेगा, बहुत कम समय के लिए बनेगा पहली बात। और वो ये है कि उसमें भी थोड़ी शिकवे शिकायत आप लोगों को एक दूसरे से ज़रा ज़्यादा रह सकते हैं, ये भी बात है। तो अपने शिकवे शिकायत ज़्यादा ना रखें, मेरा यही आपसे अनुरोध है। कोशिश यही रखें कि चीज़ों को, अपनी एक दूसरे की समस्याओं को समझने की कोशिश करें। देखिए अगर हम, ऐसा कभी संभव ना हुआ है ना होगा, हम सब चीज़ अपने अनुसार अगर सामने वाले से एक्सपेक्ट करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो जब इस प्रकार की रिलेशनशिप होती है तो हमें दूसरे, अपने से ज़्यादा हमें दूसरे का ख्याल रखना है, उसके बारे में भी सोचना है कि वो कितना हमें सपोर्ट कर सकता है, कितना सपोर्ट करने की पोजीशन में है वो। तो यहाँ पर खाली इस बात को देखना कि उन्होंने हमसे बात नहीं की या उनके पास हमारे लिए समय नहीं है और हम इसी बात पर ही उनसे नाराज़ हो जाएं, तो ये बिल्कुल अनुचित है, ये फिर सही नहीं है, जायज़ नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, रिलेशनशिप नॉर्मल रहेगी। जहाँ तक विवाह होने का प्रश्न है कि भाई आपका विवाह, तो विवाह होने का कोई योग अभी नहीं है ऐसा इस महीने में। बनेगा भी तो एक आध दिन के लिए बनेगा, तो उसकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती नहीं है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि विवाह का योग नहीं है। आगे बात करेंगे वैवाहिक संबंधों की कि अगर आप मैरिड कपल्स हैं, वृषभ लगन राशि के हमारे मित्र, तो आपका वैवाहिक जीवन दिसंबर 2023 में कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन तो सामान्य से मध्यम चलता रहेगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत ज़रूर ऐसा हो सकता है कि वाद विवाद या कुछ आर्गूमेंट्स कुछ ऐसे हो जाएं, लेकिन परिस्थिति अंडर कंट्रोल रहेंगी, सब कुछ अंडर कंट्रोल रहेगा और लाइफ भी आपकी मध्यम तरीके से निकलती रहेगी, वैवाहिक जीवन आपका। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि 25 तारीख से आप थोड़ा सा और अधिक रोमांटिक मूड में आएंगे और वैवाहिक सुखों का आनंद आप 25 तारीख से और माह के अंत तक, यानी बिल्कुल उत्तरार्ध में जाके कुछ ज़रा ज़्यादा ही रोमांटिक मूड में आप रहेंगे और उसका आनंद भी लेंगे आप। अब आगे बात करेंगे कि भाई पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंध तो आपके पूरे महीने ही लगभग अच्छे ही रहेंगे, इसमें मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ नहीं लगती। हाँ, बीच बीच में अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न कोई आपके बीच में या कुछ ऐसा कुछ हो भी जाता है, तो वो उस हाथ की हाथ आप इतने सक्षम रहेंगे कि मसलों को सुलझा पाएंगे आराम से। अब बात शिक्षा की कर लेते हैं। तो शिक्षा की जहाँ तक बात है, भाई अपनी शिक्षा का जो छात्र हैं, जो सामान्य एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए कहना चाहते हैं कि अपनी शिक्षा को लेकर के आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, माइंड आपका थोड़ा दुविधा में अधिक रहेगा कि भाई मुझे ये स्टडी करनी है या वो स्टडी करनी है, मैं पहले ये करूं या पहले वो करूं, थोड़ा ऐसा इस तरीके मतलब कंफ्यूजिंग सिचुएशन रहेगी आपके साथ पूरे महीने। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, ऐसी सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालिए, सीधा सीधा अपना सही तरीके से प्रोग्राम बनाइए और टाइम टेबल तैयार कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी पर फोकस करें।
क्योंकि यहाँ पर परेशानियाँ कुछ ज़्यादा लगती हैं आपको, जो एजुकेशन कर रहे हैं आप उसमें जो है दिक्कत आने की संभावनाएं कुछ अधिक दिखती हैं। तो आप उन परेशानियों से अगर घबरा गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आप अपनी परेशानियों को एक तरफ कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए और फोकस पूरा अपनी पढ़ाई पे कीजिए। हमारा ये कहना है आपसे, अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स आपके अनुकूल हों, फेवरेबल रिजल्ट्स हों। तो संतान की भी बात कर लें तो माता पिता से कहना चाहेंगे वृषभ लग्न राशि के जो जातक हैं कि उनकी जो संतान है, संतान की ओर से भी थोड़ा सा सामान्य या सामान्य से नीचे परिणामों की ही प्राप्ति होने की अधिक संभावना है इस महीने। तो आप बहुत ज़्यादा निराश ना हो, ये समय है, चलता रहता है, चलता रहेगा, कभी अच्छा भी आता है, कभी खराब भी आता है। लेकिन बस यही है कि संतान को आप इतना ही अपनी ओर से मार्गदर्शन करने की कोशिश करें कि भाई अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ जो ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है वो यही दे रही है कि अगर कर्म हम सही करते रहेंगे तो परिणाम भी जो है देर सवेर अपने फेवर में ही आएंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा बना रहेगा पूरे माह। स्वास्थ्य को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या हमें नहीं दिखती। हाँ, बिल्कुल माह के अंत में जाकर के यानी कि 25 दिसंबर से और 31 दिसंबर के बीच में थोड़ा सा 19-21 हो सकता है, मौसम की तब्दीली के कारण या कुछ बाहर कहीं अगर आपने खा लिया उल्टा सीधा तो उसके कारण, तो उससे थोड़ा सा बचिएगा 25 से 31 के बीच में। बाकी पूरे महीने स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। और हाँ, आपको बता दें, आपके जो शत्रु हैं वो भी आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे वृषभ लग्न राशि के जातकों का पूरे महीने। और कोर्ट कचहरी से संबंधित या कोई लीगल एक्टिविटीज़ अगर है तो उसमें भी रिजल्ट्स आपके फेवर में आने की पूरी संभावना है 25 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से लेकर। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप जो हमारे वृषभ लग्न राशि के जातक हैं उनका दिसंबर 2023 का राशिफल। बस आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि देखिए, जो छात्र हैं उनके लिए ही थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं या संतान के लिए, तो आप अगर उपाय करना चाहते हैं तो उपाय आपको बता देते हैं। कुत्ते को नियमित रूप से रोटी खिलाएं, अगर काला कुत्ता हो तो और भी अच्छा। और माँ भगवती को प्रसन्न करने की कोशिश करें या माँ सरस्वती जी की पूजा नियमित रूप से करें, अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे फिर। तो प्रिय साथियों, आपको ये अगर पसंद आया है, वृषभ लग्न राशि के जो जातक हैं उनको दिसंबर 2023 का उनका मासिक राशिफल, तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे वे सभी नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो इसके लिए फिर आपको बेल आइकन को प्रेस करना है। तो प्रिय साथियों, आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। और हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं और इस कार्यक्रम का भी समापन कर रहे हैं। और अपने आप सभी मित्रों का एक बार फिर से सहृदय धन्यवाद।